हमें मंत्रमुग्ध करेंगे डॉक्टर एच.एस. रावत जी। ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यसूरः इसभ्यो अतिव्याधि महारतो जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नड़वान आसु सप्तिः पुरंदरी योषा जिष्णुरथेष्टा सभयो युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेना परिजनो वस्तु फलवस्तोस्तना पश्यताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे माइक संचालन करने वाले हमारे मित्र बेहतरीन विद्वान प्रेस मीडिया और बिजनेस से जुड़े हुए वरिंदर जैन जी, इस संस्था के 35 सालों से महासचिव रहे किशोर साहू जैन जी, जिन्होंने इन संस्था को सींचा है, बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, उनके बहुत पहले सम्मेलन बड़े अच्छे होते रहे हैं। सौरभ जी अभी इस संस्था को उनका एक पहला प्रोग्राम है अपने नेतृत्व में, 42वां वैसे है। मैं सबसे पहले नमन करता हूं उस दिव्य शक्ति को, दिव्य आत्मा को, डॉक्टर चंद्रशेखर जी। मुझे उनके शब्द याद आते हैं। एक बार वो बीमार हुए थे, उन्होंने कहा रावत जी आपको बुलाते बुलाते मैं परेशान हो गया, आप आते नहीं हैं। कहता मुझे लगता है मैं पता नहीं जीऊँ कि न जीऊँ, इस बार तो आ जाओ। और मैं पहली बार उस प्रोग्राम में आया था और उसके बाद लगातार आता रहा। उनका प्रेम बहुत अपार, इसलिए सौरभ जी और खुशबू जी दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आगे हमेशा आपका साथ देता रहूँगा। कभी कभी ग्रहों की गति उतार चढ़ाव में आती है, जब स्टार बार होता है तब ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। मंच पर उपस्थित एस्ट्रो स्टार यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट मानविंदर, साथ में एस्ट्रो राजेश जी, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर प्रणव शास्त्री जी, राज जोशी तंत्र सम्राट, आपने सुना उनको, कृपाराम जी, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करने वाली लुधियाना की डायनामिक स्टार भारती जी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। और रविंदर जी को तो सभी जानते हैं, क्योंकि उनका नाम ही एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है कि जिनको लाल किताब का रचयिता बोला जाता है। भावना जी और सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, और भारद्वाज जी आए हुए हैं, वो हमारे बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्रों। आज मैं आपको ग्रहों के द्वारा बीमारियां कैसे होती हैं इस विषय पर जानकारी दूंगा। कई बार क्या होता है, जब ग्रह गति हमारी सही नहीं होती है तो वक्ता की जो वाणी है ना वो फिसल जाती है, और ऑर्गेनाइजर भी फिर ऐसे ही हो जाता है। ये गति का खेल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता और फिर वक्ता भी ढंग से बोल नहीं पाता। कभी कभी ऐसे ग्रहों की चालें आती हैं, वो योग भी इस प्रकार के आ जाते हैं। और कई बार वीआईपी चीफ गेस्ट भी ऐसे समय पे आते हैं कि फिर वो उठ के चले जाते हैं, तो फिर लगता है कि अब तो बोलने का मन नहीं कर रहा। तो ये ना बड़ी मजबूरियां होती हैं ऑर्गेनाइजर की। मैंने वीरेंद्र जैन जी का दर्द समझा, दर्द वाजिब है। पहले क्या था, सम्मेलन बहुत कम होते थे। जब कम सम्मेलन होंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी। पहले अगर प्रांत में एक सर्कस होता था ना तो वहाँ भीड़ लगती थी, और शहर में एक पिक्चर हॉल होता था तो वहाँ साल साल पिक्चर चल जाती थी। और जब 4 हॉल हो गए तो पिक्चर का क्या हुआ, वो 4 जगह बट गई। और अगर 10 हॉल हो गए तो कितनी जगह बट गई हो, है ना। अब जब पंजाब के अंदर ही अगर इतने सम्मेलन होंगे तो लोग तो बटेंगे।
और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, ये सच है कि ज्योतिष जगत का नुकसान ये पॉडकास्ट वाले और टीवी वाले कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। अब उस नुकसान का दुष्परिणाम ये होता है कि ज्योतिष इतनी गंदी है क्या कि अगर शराब में अंगूठा डाल दो तो शुक्र ठीक हो जाएगा, शराब के अंदर अंगूठा डाल दो तो शुक्र ठीक हो जाएगा। क्या ऐसी ज्योतिष है, इतनी गिर गई है? लोग तो सोचेगा ना पढ़ा लिखा, वो तो ये सोचेगा कि अगर सीट पे तुम लैट्रिन कर रहे हो ना, करते करते ओम लिखो पैर से, तुम्हारे जो काम है वो हो जाएंगे। लानत है ऐसे लोगों पर। इनको दिल करता है कि इनको उठा उठा करके इनको कहीं ना कहीं जेल में बंद कर दिया जाए, ऐसे लोग। और खेल किसका है? टीआरपी का। खेल किसका है? लाइक का। और नुकसान किसका हो रहा है? दिव्य ज्ञान का। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये पॉडकास्ट वाले, साथ में रील बनाने वाले, और साथ में जो टीवी के ऊपर जोशी बैठे हैं ना सज धज के, उनके पास मसाला होता है। मसाला कैसा होता है? गुरुजी प्रपोज कब करूं? 1:31:59 पे प्रपोज करना। अगर आगे पीछे कर दिया तो नाराज हो जाएगी। अब 1:59 पे करोगे तो सेकंड तो इधर उधर हो ही जाएगा। अब हो गई तो नाराज बोलेगे गुरु, अब भाई सेकंड जो है ना बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? अब एक बार में रविंदर जी बुरा मत मानना, लाल किताब वाला कोई हो तो बुरा मत मानना, एक है ना, जिम्मेवारी है ना। एक बार में एक बड़े लाल किताब वाले आदमी को सुन रहा था, ज्योतिषी को। बोले जी मैं बड़ा परेशान हूं। उन्होंने कहा बेटा 100 कुत्तों को एक दिन में दूध पिलाइयो। अब 100 कुत्तों को दूध पिलाना बड़ा टेढ़ा काम, या रोटी खिलाना बड़ा टेढ़ा काम। और उस बेचारे ने वो डिग्गी के अंदर ना 100 कुत्तों की रोटी रख ली। अब कुत्ता तो पलट पलट के आ जाएगा। अब क्या पता कुतिया भी आ गई हो उसमें, तो अब ये कैसे पहचान करेंगे कितने लोगों को? अब वो बेचारे का काम नहीं हुआ तो दोबारा गया। बोला जी मैंने तो 100 कुत्तों को रोटी खिला दी, मेरा काम क्यों नहीं हुआ? कहता कहीं तूने किसी कुतिया को तो नहीं खिला दी थी? अब ऐसे लोग किसका नुकसान कर रहे हैं? लाल किताब का। जो अंगूठा शराब में डाल रहे हो किसका नुकसान कर रहे हैं? वैदिक ज्योतिष का। अब ये एक समस्या सबसे बड़ी हो चुकी है। लेकिन मेरा अनुभव है, इतने सालों का अनुभव है, ग्रहों की गति ऐसे ऐसे चलती रहती है। ये लंबे समय तक चलने वाली कहानी ये है नहीं। और कुछ दिन चल जाएगी, 4-6 महीने साल चलेगी ये। उसके बाद ये जितने भी सज धज करके रील बनाने वाली लड़कियां हैं, ये सब घरों में घुस जाने वाली हैं। क्योंकि सबको ये अंदाज लगेगा कि वैदिक ज्योतिष लाल किताब ही सच है, इनके पास हमें जाना चाहिए। क्योंकि सूत्रों पर आधारित है और इनकी सटीकता होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने शनि की 7.5 तो सुनी होगी, सबने सुनी है। शनि की 7.5 कैसे लगती है ये भी सब जानते हैं। हमारी 3 लगनें होती हैं सुदर्शन चक्र के अनुसार। सुदर्शन पद्धति में क्या होता है? एक लगन होती है, एक सूर्य लगन होती है, एक चंद्र लगन होती है। लगन के ऊपर गोचर का फलादेश भी हम करते हैं। और लगन कुंडली जो बनी होती है, उस लगन कुंडली के ऊपर और चंद्रमा के अनुसार दशा निकाल के प्रेडिक्शन करते हैं, जो एक्यूरेट आती है। दूसरा, चंद्र लगन पर हम शनि की 7.5 देखते हैं। अब बची तीसरी लगन। तीसरी लगन का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मैं अभी रिसर्च कर रहा था एक ग्रंथ को, नारद पुराण को। तो नारद पुराण के अंदर मुझे ये रिसर्च मिली और मैंने सोचा कि अब इसको मुझे लाना चाहिए किसी सम्मेलन में। और आज मुझे मौका मिला। पुण्य आत्मा चंद्रशेखर जी की उनकी पुण्यतिथि के ऊपर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो सूर्य लगन होती है, सूर्य लगन के ऊपर शनि का गोचर, और सूर्य लगन के ऊपर राहु का गोचर, सूर्य लगन पर केतु का गोचर और मंगल का गोचर, सूर्य लगन के ऊपर कैसे 7.5 का प्रभाव आता है। चंद्र लगन पर तो आएगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर अभी मान लो मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 लग गई, और अगर किसी का मीन के अंदर सूर्य भी और चंद्रमा भी हो तो उसका क्या हल होगा। और जिसकी अगर शनि
दोनों के ऊपर से मूव करेगा और सिंगल के ऊपर सिंगल सिंगल से मूव करेगा तो दोनों में क्या फर्क आएगा, ये आपके एक रिसर्च का विषय है। यहां सभी ज्योतिषी बैठे, सभी को समझना चाहिए कि जिनकी मीन राशि में सूर्य बैठा है, जिनकी मीन राशि के अंदर सूर्य बैठा है, 2.5 साल उनकी हालत खराब होने वाली है। क्या बोला मैंने? जिनकी मीन राशि में सूर्य बैठा होगा उनके ऊपर भी उतना ही दुष्प्रभाव आएगा कि जितना चंद्रमा मीन राशि में बैठा है। बशर्ते फर्क इतना रहेगा, चंद्रमा राशि में डिप्रेशन चलेगा, मानसिक तनाव रहेगा, और जब सूर्य के ऊपर से मीन राशि के अंदर शनि का गोचर चलेगा इस तरीके से, तो उस समय पर आपकी प्राण शक्ति टूटेगी। ध्यान से सुनना, फिर एक बार बता रहा हूं, बहुत ही प्रीतिकर फॉर्मूला है। क्या है? बड़ा प्रीतिकर फॉर्मूला है, कहीं नहीं मिलेगा। क्या है? कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा प्रीतिकर फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या होगा कि ये सूर्य आपका, इसके ऊपर से शनि चलेगा 2.5 साल के लिए। अब सूर्य के ऊपर से शनि 2.5 साल चलेगा तो सूर्य हमारे शरीर के अंदर जिन जिन पार्टों को बनाता है, जिन जिन पार्टों पर प्रभाव डालता है, उन पार्टों को शनि डैमेज करेगा या लंबी बीमारी डालेगा। अब सूर्य आंखों के ऊपर है, जिनकी सूर्य मीन राशि में बैठा है, अब देखना उनकी आंखों का ऑपरेशन होगा, आंखों में कमी आएगी, रतौंधी आ जाएगी, आंखों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और वही हार्ट का पेशेंट भी बनेगा। ये नहीं कि कोई बच्चा हो और बच्चों की आंख में दिक्कत आ जाए, जिसकी एज फैक्टर, जिसकी महादशा आ चुकी है और जिसके ऊपर ये महादशा के साथ साथ शनि की जो मूवमेंट रहेगा उसका प्रभाव आएगा। पेट में प्रॉब्लम आएगी, हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, इसका मतलब इन चीजों से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी मान लो आपका सूर्य मीन राशि में है, सूर्य मीन राशि में, और जिनका सूर्य मीन राशि में नहीं है, जिनका सूर्य कन्या राशि में भी है, जिनका सूर्य मीन राशि में ना हो करके जिनका सूर्य कन्या राशि में, तो वो शनि की सप्तम दृष्टि में सूर्य आने वाला है, उसके ऊपर से उसकी रेडिएशन का गोचर चलने वाला है। इसका मतलब कन्या का जिनका सूर्य होगा उनको भी तकलीफ आएगी 2.5 साल तक, और आपको ये लगेगा कि मेरी दशा बृहस्पति की चल रही है, मेरी दशा शुक्र की चल रही है, मेरी दशाएं बड़ी प्यारी चल रही है, लेकिन मेरे को शारीरिक कष्ट क्यों है? इसका मतलब आप शारीरिक कष्ट से जूझोगे। आपकी जो प्राण शक्ति है, सूर्य हमारे 10 प्राणों का कारक होता है। 10 प्राणों में व्यान प्राण, प्राण अपान, व्यान समान, उदान, ये 5 प्राण हो गए। इसके 5 उपप्राण होते हैं। इसी प्रकार से नाग हो गया, धनंजय हो गया, कृकल हो गया, कूर्म हो गया, इन 5 उपप्राणों पर इसका प्रभाव आएगा। अब जब ये 5 के ऊपर प्रभाव आएगा तो आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाएगा, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यही सूर्य जब शनि इसको कुचलता हुआ चलेगा तो आपके फादर को प्रॉब्लम आएगी, यानी उनको हार्ट से संबंधित तकलीफ आएगी और उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। और अगर आप एज के ऊपर हैं तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब शनि की 10वीं दृष्टि कहां आएगी? मीन राशि से कहां पे आएगी? मिथुन राशि के ऊपर भी आएगी। जब मिथुन के ऊपर अगर आएगी तो वो केंद्र से केंद्र में जाकर के मिथुन को भी तकलीफ देगा। इसका मतलब जैसे शनि की 7.5 के अंदर चंद्रमा की एक राशि पहले, चंद्रमा की एक राशि बाद में, और एक राशि जिसके ऊपर शनि का मूवमेंट रहता है, उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी प्रकार से सेम सिचुएशन में अब 2.5 साल आपको रिसर्च करनी है। ज्योतिषी जो हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, वो रिसर्च करना कि अगर किसी का मेष राशि के अंदर सूर्य है तो मेष राशि के ऊपर जिनका चंद्रमा, उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव आ गया, और जिनका सूर्य होगा, अब सूर्य की तरफ शनि चलेगा, इसका मतलब आपके फादर को और आपको तकलीफ आने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगले 2.5 साल ये देखना कि 7.5 मेरे ऊपर है नहीं, मेरी तो मान लो वृश्चिक राशि है या मेरी मकर राशि है,
इससे तो शनि की 7.5 निकल गई, लेकिन मेरा सूर्य जो है वो उच्च का बैठा हुआ है। उच्च का सूर्य होने के बावजूद भी मेरी हालत खराब है। हालत खराब क्यों है? अगले 2.5 साल देखना, उच्च के सूर्य के अंदर अगर उसकी दशा भी चल रही होगी और जब शनि उसके ऊपर से मूवमेंट करेगा तो उस समय आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपकी इंडस्ट्री, आपके बिजनेस, आपकी गवर्नमेंट जॉब और जहां आप सरकार से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी हम राहु को काउंट नहीं करते, हम राहु को काउंट नहीं कर रहे हैं। अभी राहु आज शाम को 7:33 पे चेंज होने वाला है। 7:33 पे चेंज होकर के कुंभ राशि में आएगा। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि में राहु भी आ गया, तो जो साधारण कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है ना, उससे 3 गुना प्रभाव उसको टेंशन देना शुरू कर देगा। कुंभ राशि वालों को तनाव बढ़ेगा 3 गुना। कारण कि आपकी राशि के ऊपर राहु भी आ गया और आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी होगी। तो आप बोलोगे तेरी कुंभ राशि है, बोला हाँ मेरे को तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही, और मेरी भी कुंभ राशि है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी राशि पर राहु का प्रभाव आ गया। ये इनकी युति और दृष्टि का संबंध होता है। आज से 5 साल पहले मेरे YouTube देख लेना, बिमल जी को शायद याद होगा कि बड़े इंटेलिजेंट है, सुनते रहते। 5 साल पहले ग्रहण पड़ा था और ग्रहण के अंदर मैंने सारे चैनलों पे, एबी पर, सब पे बोला था कि 2025 में युद्ध होने की संभावना बनेगी। वो टाइम होगा में अभी कोई युद्ध नहीं होगा। पढ़ा है वो कैलकुलेशन आखिर मैंने कैसे कर दी। उसके बाद नवंबर 2024 में फिर मेरे से पूछा गया युद्ध होगा, मैं कहा नहीं। कब होगा? मैं कहा 29 मार्च से लेके 18 मई के बीच में युद्ध के संभावना, भयंकर तकलीफें, वो जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव होगा। अब मेरे से पूछा कई स्टूडेंटों ने, गुरुजी आपने कैसे कर दी? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे की गई। क्योंकि शनि और राहु की जब युति होती है, इस दुनिया में जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं शनि राहु की युति के अंदर हुए हैं, शनि और केतु की युति में हुए हैं, शनि और मंगल की युति में हुए हैं। मंगल का दुष्प्रभाव जब आता है तभी ये युद्ध होते हैं, तभी हमें तकलीफें आती हैं। ये रिसर्च के विषय हैं। ज्योतिष बड़ा प्यारा विज्ञान है, ज्योतिष बहुत अच्छा विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान इसमें किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय का परिवर्तन होता है बिमल जी। परिवर्तन इसलिए होता है जब ग्रह गोचर खराब होते हैं। अभी क्या है, जो ज्योतिष का कारक ग्रह है ना, उस पर 7.5 चल रही है। क्या चल रही है? अब बृहस्पति पे 7.5 चल रही है, तो बृहस्पति भी तो परेशान होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप टेंशन मत लो। कई लोग पूछते हैं जी आजकल ज्योतिषियों का बुरा हाल है। हमने कहा भैया बृहस्पति पीड़ा में है, अब बृहस्पति में बड़ी दिक्कत चल रही है। अब बृहस्पति जब पीड़ा में आएगा तो उसके रिलेटेड चीजों को क्या होगा फिर। और ये कोई पहला सर्कल नहीं है, ये पहला नहीं है। आज से 12 साल पहले उठा के देखो, टीवी चैनलों ने ज्योतिष की कितनी धज्जियां उड़ाई थी। उससे 12 साल पहले उठा करके देखो कितने स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के हुए, ज्योतिषियों के हुए। ज्योतिष बकवास है, ज्योतिष पाखंड है। इतनी डिबेट ज्योतिष के ऊपर हुआ करती थी कि पूछो नहीं। इसका मतलब मैदिनी ज्योतिष के अनुरूप अगर मैं देखूं, अंतरिक्ष के अंदर जो घटना होती है, अंतरिक्ष में जो स्टार वार होता है, उसका प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर होता है। अगर अंतरिक्ष में अंदर बम फटता है तो दिल में धड़क धड़क होती है, और अगर वहां उनका रेडिएशन का युद्ध हो रहा है तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आती है, वहां से दिक्कतें चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति खगोल शास्त्र को जान गया, ज्योतिषी या वो मैदिनी ज्योतिष को जानकार हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन बड़ी जबरदस्त हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, अभी राहु कुंभ राशि के अंदर आएगा। अब कुंभ राशि को वो पीड़ा तो देगा। अगर मान लो किसी का सूर्य और या किसी का मंगल और या किसी का शनि सिंह राशि के अंदर हुआ, तो फिर देखना उसके भी सप्तम भाव पे हालत खराब होगी, उसकी पत्नी की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हम इतना डीप जाते नहीं हैं ज्योतिष में। डीप इसलिए नहीं जाते, खाली हम नॉर्मल भाव स्वामी कारक को देखते हैं और आगे चल देते हैं, महादशा देखते हैं और गोचर देखते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ये सारे रिसर्च के हैं। अगर आप इनको रिसर्च करोगे तो आप देखना
कि अभी जिनकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि है उसके सप्तम भाव पर केतु घूमेगा, और वहाँ केतु घूमेगा तो मित्र वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, सिंह राशि को भी डिस्टर्ब करेगा, यानी पिता की हेल्थ को और पिता को तकलीफ करेगा। कहीं न कहीं ये इस प्रकार की परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं। मित्रों, मैं यही आपको आज बताना चाहता था। आपने बड़े प्यार के साथ सुना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। किसी को कोई भी इससे संबंधित प्रश्न पूछना हो, क्योंकि गोचर के सिद्धांत ऐसे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 5 VIP हमारे सामने बैठे हैं ये, और ये हैं शनि राहु सूर्य केतु। मैं मजाक कर रहा हूं, गलत मत समझना। अभी मान लो साहू साहब बैठे हैं, ये मान लो मंगल है, अब इनके ऊपर से शनि जाएगा, इनके ऊपर से शनि जाता है मान लो, और मंगल और शनि की तो बनती नहीं। जब मंगल शनि की बनेगी नहीं तो इनको क्या करेगा, वो नुकसान करे ना करे लेकिन टाट में टोली तो मारेगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। अभी राहु है, इनके ऊपर से शनि जाएगा, नुकसान करे ना करे मित्रवत, लेकिन टांगों में दर्द, कमर में दर्द, हेल्थ इश्यूज, नर्वस सिस्टम को कमजोर करके तो जाएगा ही जाएगा। अभी मान लो केतु है, इनके ऊपर से शनि जाएगा, चाहे वो आपस में एक ही ग्रुप के राक्षस हैं लेकिन नुकसान करेगा। ये सूर्य बैठे हैं, इनके ऊपर से शनि जाने वाला है। सूर्य और शनि की कट्टर दुश्मनी है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। जब वो उसके ऊपर से गोचर करेगा तो सूर्य का नुकसान करेगा, और जब सूर्य पीड़ा में आएगा तो सूर्य हमारे शरीर के अंदर जिन पार्टों को बनाता है वही पार्ट हमारे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, उन्हीं पार्टों में कहीं ना कहीं दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। पिता को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पिता का कारक है, हमारी आत्मशक्ति को तोड़ देगा, आत्मशक्ति का कारक है, और जिन जिन रिश्तेदारों का होता है उनका कारक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान के साथ सुना। और सौरभ जी, आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी मेहनत की है और उस मेहनत का फल आपको मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या है कुछ तो लोग। अगर तुम 100 रुपये रोज किसी को दो और एक दिन मत दो, बोले कंगला हो गया। बेकारी को रोज 100 दो और एक दिन मत देना, बोला गया गया। इसलिए भाई हम साथ खड़े हैं, मेहनत करो, अपने लिंक बनाओ, बड़े बड़े खूब ज्योतिषियों को बुलाओ, और अगर कोई हमारे नाम से नहीं आता तो नहीं आए, अगर कोई आना चाहता उसको बुला लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि बताए तो सही कोई, है ना, यहाँ आकर के ज्ञान तो दे, अपनी रिसर्च को तो बताए, हमें तो खुशी होगी, हमें क्या दिक्कत है भाई। हमें दुख तब होता जब हमारे प्लेटफॉर्म पर कुछ होता नहीं। भगवान ने प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, यूट्यूब गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं भी हूँ, मानविंदर भी हूँ, 50 लाख फॉलोअर हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फेसबुक बढ़िया चल रहा है, यूट्यूब बढ़िया चल रहा है, टीवी पर अच्छा चल रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमने तो ये जा करके वहाँ भी अपलोड करना ही है। इसलिए आप टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें उतार चढ़ाव में आती हैं, और जब पेड़ बड़ा होता है तो खरपतवार भी साथ में बड़ी होती है, क्या होती है खरपतवार। इसलिए टेंशन मत लीजिए, अगला प्रोग्राम और हिट करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, और खुशबू को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं इस मंच पे कह रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ, कोई आए ना आए, डॉक्टर एच रावत जी, गुरु जी ये जरूर आएंगे, इनके बिना सम्मेलन नहीं होगा, ये आएंगे ही आएंगे। रावत जी, ऐसा है कि कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है।